हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम आपकी जो सेकेंडरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यानी उसमें से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आने हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के यानी 4 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का 7 मार्क्स से आएंगे। बाकी के एक्सट्रैक्ट आएगा 4 मार्क्स का। तो ऐसे करके 11 या 12 नंबर का आपका वेटेज होता है आपकी सेकेंडरी बुक, जो कि 10th क्लास की होती है। तो हम यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम फोर्थ, इसके बाद में फिफ्थ, होली, सिक्स, इनके क्वेश्चन आंसर और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट और द बुक दैट सेव द अर्थ, ये आपके बाद वाले लेसन जो लगभग छूट जाते हैं। इनके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ढूंढ कर लेके आए और ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और यही रिपीटेड होते हैं। और रही बात कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में मोस्ट टाइम पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि लगभग 8 क्वेश्चन है। ये 8 के 8 आपको याद करके जाने हैं। 8 क्वेश्चन ये आपको याद करके जाने हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप में ये 6 क्वेश्चन याद करके जाने हैं। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप इतना करके जाएँ, ये 8 क्वेश्चन और ये 8 क्वेश्चन के अलावा 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ना, इसमें मिल जाएंगे। और इसमें भी जिनके आपको आंसर नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि 2 का नहीं दिख रहा, 4 का नहीं दिख रहा, 5 क्वेश्चन का नहीं दिख रहा, 6 का नहीं दिख रहा, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा, इस वाले में। तो यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें हाउ डिड द इंडिविजुअल मैन बिकम विजिबल, जो अदृश्य व्यक्ति था वह विजिबल कैसे हुआ। तो पहली बार जब बच्चों ने उसको देखा, उसके मडी फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे जब तक वो रोड पर नहीं गया, तो ग्रिफिन द इंडिविजुअल साइंटिस्ट फर्स्ट बिकम विजिबल व्हेन ही हैपन टू स्टेप इन समवन, उसने जब कुछ कीचड़ में अपने पैर रखे, विच काज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, जिस कारण से वो जब चल रहा था तो उस चलने के कारण से उस मड पर उसके फुटप्रिंट्स बन गए थे और बच्चे उसको फॉलो कर रहे थे लंदन के रोड पर कहीं। वाई वॉज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, वो जो अदृश्य व्यक्ति वो स्ट्रीट पर क्यों भटक रहा था। आप सभी जानते हैं कि उसका जो लैंड लॉर्ड है, यानी घर का मालिक है, वो उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये सन की साइंटिस्ट था। तो इसने उसके घर में आग लगा दी थी। अभी आग लगा दी थी तो इसको भागना पड़ा वहाँ से, और जब भी भागना पड़ा इसको, तो इनविजिबल होने के लिए इसको कपड़े निकालने पड़े। तो द इनविजिबल मैन वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड बिकेम होमलेस। तो इनविजिबल मैन जो है भटक रहा था स्ट्रीट पर, क्योंकि उसने अपने ही मालिक के घर पर आग लगा दी थी और वह होमलेस हो गया था। वैसे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, जब वह धर्मशाला या सराय में रहने के लिए गया था ट्रेन से, जब उस दुकान वाले को धक्का मार के जहाँ से इसने पैसे निकाले थे, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई। तो मिसेस हॉल थी, उन्होंने उसका दरवाज़ा ओपन पाया, उनके कान के पास जो है छींक की आवाज़ आई। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। नेकलेस की यदि हम बात करें तो मैडम लुइजल होती है, जो कि उनकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है बचपन से ही कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, जहाँ पर वो पैदा हुए थे क्लर्क के परिवार में, ऐसा जीवन उनको नहीं चाहिए था। तो उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए, या फिर ऐसा बताने के लिए कि वो बहुत अमीर है, सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो ये समझ में आता है इस लेसन से हमें कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमें उतनी रखनी चाहिए जितने की हमारे पास संपत्ति है या जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मैडम लुइजल, किस तरह की पर्सन है, वाई सी इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा क्यों दुखी रहती थी। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आपको पढ़ना है। इसमें हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस कैसे रिप्लेस किया, तो 36,000 यानी 36,000 फ्रैंक में उन्होंने रिप्लेस किया था। इसके लिए उनको 10 साल तक EMI चुकानी पड़ी थी। ये भोली की यदि बात करें तो भोली जो है एक छोटी बच्ची है, जो कि उसके पिताजी हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, तो उसके पॉक्स हो गए थे चेहरे पर। तो वो चेहरे पर जब भी निशान हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स के बाद में, तो कोई उसे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती है। ये चिंतित थे, इसको लेकर चिंतित थे उसके पिताजी। फिर उसको स्कूल भेजा जाता है। दिसंबर जो कि 45 वर्ष का व्यक्ति है, उससे उसकी शादी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं भी वो मना कर देती है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें हैं। इसके बाद मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कैसे बनता है, तो रिचर्ड एच ब्राइट के बारे में हमने पढ़ा। उनकी माँ जो है उनकी उस मदद करती है। द ट्रेवल ऑफ मोनार्की, एक से एक बुक देती है, इसमें तितलियों के बारे में लिखा होता है कि कैसे तितलियाँ ट्रेवल करती है, माइग्रेट करती है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें कौन जो है पृथ्वी पर 20वीं सदी में 21st यानी 21st सेंचुरी जिसमें हम जी रहे हैं, वो 25वीं शताब्दी की बात उसमें बताते हैं कि उसमें जब जीवन स्टार्ट होता है तो 25वीं सदी से स्टार्ट होता है, शताब्दी से। और वो बात करते हैं प्रीवियस 400 साल पहले की, यानी हमारे इस साल की बात करते हैं। तो जो मंगलवासी है, द मार्शियन ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, तो 21वीं सदी में जो है मंगलवासी जो है वो पृथ्वी पर हमला करना चाहते हैं। ये मोस्ट टाइम पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो उस पर छूट गए हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो सभी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यही रिपीटेड हुए हैं और यही आपको याद करने हैं। 8 क्वेश्चन ये आपको याद करने हैं, इनके आंसर आपको ऊपर मिल जाएंगे जो इसमें नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद में ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका फुटप्रिंट में, 2 आएंगे, एक ऊपर एक अथवा में, तो एक ही लिखना है आपको। तो इसमें से आपको याद करके जाना है। तो ये इतने से क्वेश्चन आंसर, इसमें आपकी सेकेंडरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 2 वीडियो मैंने और अपलोड किए हैं सुबह, एक पोएम का और एक प्रोज का, उसके मोस्ट टाइम के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर नोट मेकिंग का एक वीडियो मिलेगा, इसमें नोट मेकिंग कैसे बनानी है, पिक्चर गाइड कंपोजिशन कैसे करना है, ग्रामर कैसे बनाना है, पोएम के एक्सट्रैक्ट को कैसे सोल्व करना है, प्रोज के एक्सट्रैक्ट को कैसे सोल्व करना है, अनसीन पेजेज आप कैसे देखते सोल्व कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। मिलता हूँ दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपकी 11th क्लास में, जब आप पास हो जाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।